नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल आंसर, हमारे खास एपिसोड एमएस वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये पेज लेआउट टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं, जो जरूरी ऑप्शंस हैं, उन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इन ऑप्शंस से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने अपने होम टैब, उसके बाद फिर इंसर्ट टैब के बारे में बता दिया हुआ है। तो अगर अब तक के आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप बैक में जा करके हमारी पहले की वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये वीडियो पूरी देखें और उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए इस तरीके के लाल वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल आंसर को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने पेज लेआउट टैब के बारे में क्या क्या चीज़ें, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अपना एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था कि आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, चाहे तो डेस्कटॉप से या स्टार्ट मेन्यू से या फिर आप टास्क बार पर पिन किए हुए आइकन से। तो यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ और ये देख रहे हैं आपके सामने ये ओपन हो गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज लेआउट टैब के बारे में। इससे पहले हमने इंसर्ट टैब और होम टैब बता दिया हुआ है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज लेआउट टैब। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आइकन दिए हुए हैं और कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं इस पेज टैब पर, और पेज लेआउट पर हम लोग डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ थीम। तो दोस्तों, आपको बता दें कि थीम का प्रयोग ज़्यादा होता नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल आपके टैब हैं उस पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। जो यूज़फुल आइकन हैं, जो यूज़फुल आपके ऑप्शंस हैं, उस पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है आपका पेज सेटअप। तो इस पेज सेटअप में देखिए क्या है कि आपका जो मार्जिन होता है, यानी कि पेज की जो साइड की जो मार्जिन होती है, कि चारों तरफ की जो मार्जिन होती है वहाँ, वो यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मार्जिन जो प्रीसेट्स दिए हुए हैं उनको हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसे कि 1 इंच की मार्जिन दी है टॉप, लेफ्ट और बॉटम और राइट में, ठीक है। यानी कि टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट में यहाँ पर ऊपर नीचे और चारों तरफ की जो मार्जिन है वो 1 इंच की दी हुई है। यहाँ पर नॉर्मल पेज की जो मार्जिन है वो हमारी 1 इंच की है। उसके बाद नैरो पेज जो दिखा रहा है, नैरो मार्जिन है वो है 0.5 इंचेस की मार्जिन यहाँ पर, और इसी तरीके की आपकी सारी मार्जिन के यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो जो भी आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप अपने पेज को उसी हिसाब से कर दीजिए। फिर अब यहाँ पर आता है ओरिएंटेशन। तो दोस्तों, आपका पेज पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में चाहिए तो वो यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं, जिससे कि अभी हमारा पेज जो है वो पोर्ट्रेट में है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पोर्ट्रेट में है पेज, और उसके बाद अगर लैंडस्केप करना चाहें तो आप देखें कि हमारा लैंडस्केप में ये पेज हो गया है। अब आती है बात पेज साइज की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रिंटर पर प्रिंट देते हैं तो अगर आपको पेज का साइज पता है तो आप अपना मैटर आराम से सेट करके उतने बड़े पेज पर निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेज सेटअप की बात करें तो यहाँ पर पेज जो साइज़ है, तो यहाँ पर हम लोग लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है और ऑफिशियल साइज़ है, यूएस फोलियो है, A4। तो दोस्तों, सबसे जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो है आपका, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो साइज़ है वो है A4 साइज़। तो A4 साइज़ हमने सेट कर लिया है और यहाँ पर मार्जिन हमने सेट कर लिया। अब आप प्रिंटर से अपने A4 साइज़ के पेज पर प्रिंट आसानी से और अच्छे से निकाल सकते हैं। बाकी साइज़ आपको यहाँ पर कई सारे दे रखे हैं और जितना साइज़ आप चाहें तो यहाँ पर से आप बना भी सकते हैं, जैसा साइज़ आप चाहते हैं पेज का। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इसे चेक करके बना भी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम। तो कॉलम का यूज़ होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट, जैसे कि ये टेक्स्ट है और इसे आप 2 भाग में बांटना चाहते हैं, 2 कॉलम में बांटना चाहते हैं, तो यहाँ पर से आप कॉलम भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने 2 कॉलम में कर दिया, तो ये पेज पर हमारा जो भी टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो आप यहाँ पर 2, 3 जितने भी कॉलम बनना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है पेज ब्रेक ऑप्शन। तो पेज ब्रेक में क्या होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है इसके नीचे का जितना भी टेक्स्ट मैटर है वो दूसरे पेज में चला जाए, तो हम लोग यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और इस कर्सर को रखने के बाद यहाँ पर पेज ब्रेक करेंगे। तो आप देखेंगे उसके बाद का जितना भी है वो अगले नेक्स्ट पेज पर चला गया। उसके बाद यहाँ से अगर हम ब्रेक करना चाहें तो वो नेक्स्ट पेज पर चला गया। दोस्तों, ये है आपका पेज ब्रेक का ऑप्शन, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ है पेज का जो लाइन है, जो पेज पे आप जो लाइन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर से आप
इनका लाइन का नंबर कि कितने लाइन में आपका यहाँ पर हैं, इस पेज पे कितनी लाइन लिखी हुई है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो कंटिन्यूस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं तो वो कितनी लाइनें यहाँ पर दी हुई हैं, तो वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लाइन भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ईच पेज, तो यानी कि हर पेज पर एक नंबर से लाइन शुरू होगी। अगर कंटिन्यूस करना है तो यहाँ कंटिन्यूस, तो यहाँ पर देखा है कि आपने कि 10 के बाद यहाँ पर 11, 11 के बाद 12, 13, 14 इस तरीके से नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप हर पेज पर अलग नंबर चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है रिस्टार्ट ईच पेज, तो यहाँ पर देखेंगे कि 11 लाइन तो इस पेज पे है, उसके बाद 9 लाइन इस पेज पर है, और फिर अगले पेज पर आपको 7 लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लाइन नंबर। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऑप्शन है वो है वाटर मार्क। दोस्तों आपने वाटर मार्क तो देखा होगा कि आप जब कोई बुक खरीदते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो पेज है, जो बैकग्राउंड पर उसमें एक टेक्स्ट लिखा होता है जो कि किसी कंपनी का नाम हो सकता है या बुक का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये वाटर मार्क मिल जाएगा। तो कस्टम वाटर मार्क के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कस्टम पर, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना वाटर मार्क टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, तो जिस कलर में आप देना चाहें वो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जिस फॉन्ट में आप देना चाहें, और यहाँ पर साइज वगैरह भी ले सकते हैं। तो आप ये सभी चीज़ करके अप्लाई करके देख लीजिए कि आपका कैसा लग रहा है, और उसके बाद जिस फॉन्ट में आपको देना चाहें, जिस फॉन्ट में आप करना चाहें वो यहाँ पर अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका वाटर मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो कि ये आप देखेंगे हर पेज पर एक ही जगह पर ये वाटर मार्क आपका आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है पेज कलर। तो पेज कलर पे आप अपने पेज को पूरे कलर कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेज को अपने पूरा कलर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे कि अलग अलग कलर चूज़ करने के। यहाँ पर से आप अपना अलग कलर बना सकते हैं और उसी कलर में आप पेज का कलर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिल इफेक्ट। अगर आप फिल इफेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर अपने 2 कलर भी ले सकते हैं, जिस कलर में आप पेज को देना चाहें वो आप उस तरीके से अपना पेज पर कलर दे सकते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिल इफेक्ट में कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप करना चाहें, जिस कलर में आपको करना चाहें, तो यहाँ पर आप अपने पेज को उस तरीके से पेज का कलर दे सकते हैं। ये तो आपके पेज की डिज़ाइन हो गई और अपने पेज पर ये कलर दे सकते हैं। लेकिन ये पेज पर जो कलर आपका है वो अगर आप कंट्रोल F2 करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में वो कलर नहीं दिखा रहा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जो है आप प्रेजेंटेशन के लिए आपका पेज का कलर वो शो होगा, प्रिंट में आपका ये कलर नहीं आएगा। तो ये पेज कलर सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन के लिए है और ये सॉफ्ट कॉपी के लिए ही है। अब दोस्तों उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर पर आप जो है क्लिक करेंगे तो आप अपने पेज पर जो साइड का बॉर्डर है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर की जो लाइन है वो कई सारे दी हुई हैं, अपने अलग अलग डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो जैसा डिज़ाइन का बॉर्डर चाहें तो आप अपने पेज पर उस हिसाब से बॉर्डर ये दे सकते हैं। तो देखा कि आपके चारों तरफ के बॉर्डर आ चुका है। और फिर उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है आपका इंडेंट। तो ये इंडेंट में क्या है कि यानी कि पैराग्राफ के विषय में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इंडेंट आप अगर यहाँ पर लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। अगर लेफ़्ट से देखें तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मार्जिन है ये और बढ़ रहा है, यानी कि 2 का इंडेंट 0.3 का इंडेंट में आप देखेंगे कि ये इंडेंट यहाँ पर हो रहा है। अगर आप राइट से करना चाहें, इंडेंट देना चाहें, तो राइट से भी आप इंडेंट दे सकते हैं। तो आपका राइट से ये मार्जिन आपको और बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर चीज़ आपका यानी कि जो लेफ्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है, आप दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। और फिर आप है ऊपर की स्पेसिंग, यानी कि स्पेसिंग जो है वो कैसे होगा कि 2 पैराग्राफ, अगर ये हमारा एक पैराग्राफ है तो इसकी स्पेसिंग आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 2 पैराग्राफ के बीच की जो स्पेसिंग है वो घटा या बढ़ा भी सकते हैं ये। और ये आपका हो गया आफ्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें हैं तो आप ये कर सकते हैं अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहिए। अब चलते हैं हम लोग अरेंज पर। अरेंज में क्या है देखिए कि जैसा कि हमने बताया हुआ था कि
यहाँ पर पहले भी हम इंसर्ट पे चलते, होम और इंसर्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपसे कुछ हम ले लेते हैं, कोई ड्रॉ कर लेते हैं शेप को, और अब हम लोग चलते हैं पेज लेआउट पर। तो जैसा कि हमने बताया हुआ था कि यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन पे आप अपने फ़ोटो को यहाँ पर पोजीशन दे सकते हैं कि उसको कहाँ पर रखना है, फर्स्ट पे रखना है, सेंटर में रखना है, या फिर आपको राइट्स में रखना है, या फिर आप लेफ़्ट सेंटर चाह रहे हैं, या एकदम सेंटर में चाह रहे हैं पेज के, या फिर आप राइट सेंटर में चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि आप टेक्स्ट जो है उसके फ्रंट में चाह रहे हैं, या फिर आप बैकवर्ड में चाह रहे हैं, या फॉरवर्ड में चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरीके की ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद आप जा रहे हैं कि सेंड टू बैक, ठीक है, यहाँ पर फॉरवर्ड था और यहाँ पर बैकवर्ड, तो यहाँ पर बैक कर सकते हैं, सेंड टू बैक में हो सकता है। और अब ये कैसे होगा, जैसे कि हम इसको कलर दे दें कोई सा, तो यहाँ से हम इसको कलर दे दे रहे हैं पहले, तो ये हमारा एक कलर हो गया। और अब हम लोग यहाँ से सेंड टू बैक कर लेंगे और इसको कलर करके सेंड टू बैक हो गया जैसे कि, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट को आपस में फ्रंट और बैक हम लोग कर सकते हैं। अब आ गया हमारा टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग में आप देखेंगे कि क्या होता है, जैसा कि हमने पहले बताया हुआ था टेक्स्ट रैपिंग के बारे में। तो ये आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जहाँ भी रखेंगे तो उसके आसपास मैटर फ्लो होगा, और आप बीच में इस बॉक्स को या किसी भी पिक्चर्स को लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिन हल्का सा बढ़ जाता है। फिर आप यहाँ पर दिया हुआ है बिहाइंड टेक्स्ट, तो अब ये टेक्स्ट के पीछे की ओर चला गया है और ऊपर टेक्स्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने बॉक्स को सेट कर सकते हैं, अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। फ्रंट पे देखेंगे तो यह टेक्स्ट के फ्रंट में आ गया है और आपका टेक्स्ट जो है वो पीछे की ओर दब गया है। तो दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अलाइन पे। तो अलाइन पे क्या होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर अलाइन सेंटर, तो यानी कि पेज के सेंटर में ऑटोमेटिक यहाँ पर से सेट हो जाएगा। फिर राइट में देखेंगे सेट हो जाएगा, यहाँ पर से टॉप करेंगे तो टॉप में सेट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ बॉटम चाहेंगे तो बॉटम में ये देखेंगे सेट हो जाएगा। तो अब जैसा भी आप इस ऑब्जेक्ट को सेट करना चाहें वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों दो ऑब्जेक्ट लेकर के अगर हम चाहें कि दोनों ऑब्जेक्ट को या तीन ऑब्जेक्ट लेकर के आप चाहें कि तीनों ग्रुप हो जाए, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये ग्रुप का ऑप्शन। इसे ग्रुप कर लेंगे तो तीनों को अब एक साथ आप जहाँ चाहें वहाँ पर ले आ सकते हैं और एक साथ इसको मूव करा सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रोटेट। रोटेट से क्या होगा, आप इसको ऑब्जेक्ट को अपने रोटेट भी करा सकते हैं। इसको हम पहले अनग्रुप कर लेंगे और अब देखेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट रोटेट भी हो रहा है। यहाँ से जो चीज़ रोटेट होती है तो वो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, जैसा आप रोटेट करना चाहें वो रोटेट हो रहा है और अपने हिसाब से आप रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके दोस्तों को भी कुछ नई जानकारी मिलेगी और आपका शेयर क्या हुआ आपके दोस्त जरूर देखेंगे। तो दोस्तों इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज की इस वीडियो में आपने क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ आपके लिए यूजफुल रहा। तो दोस्तों हम तो इसी तरीके की वीडियो को लेकर के आते रहते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल टेक्निकल अलायंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रखिए इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल अलायंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबा दिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।